हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पर। आज फाइनल आंसर की आ चुकी है आपके 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की। एंड आप सब ने अपने ओएमआर आपको आपके ओएमआर्स भी दिख चुके हैं, ठीक है। तो आपने अपने ओएमआर के अकॉर्डिंग अब जो है अपने स्कोर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। और अब जो रियल क्वेश्चन है दैट इज कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। एंड राइट नाउ आई विल से कि यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, कि दिस इज फ्लडेड विद डिफरेंट कट ऑफ प्रोडिक्शंस। कहीं पे पोल्स चल रहे होंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बच्चे भी बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, ये वो। तो अब इस टाइप के ना बहुत सारे डिस्कशंस जो हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं ये चलती रहने वाली हैं, ठीक है। बट अब देखो इस टाइम पर आपकी जितने भी फेस्टिविटीज वगैरह है आपने वो भी इंजॉय कर लिए होंगे। दिवाली खत्म हो गई, छठ खत्म हो गई, आपका बीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है इस बीच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। और आपका जो मेंस है वो मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। एंड इसके लिए भी हमारे पास वही लगभग 3 से 4 महीने हैं। बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम आपका जनवरी में है। तो इसके लिए आपके पास 1 नवंबर से अगर आप देखोगे, क्योंकि जनवरी के महीने में एग्ज़ाम होगा, तो वो पार्ट जो है वो हम रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर एडीओ के लिए टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 60 डेज बचे हैं, राइट। एंड इन बिटवीन ऑल दिस कंफ्यूजन, द अभी जो बहुत डायलेमेटिक सिचुएशन है, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि व्हाट नेक्स्ट। बिकॉज कट ऑफ जो है इस बार प्रिडिक्ट करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बडी। रीजन बीइंग पेपर का जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट था, करंट अफेयर्स को लेकर, या फिर जो नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन था उसको लेकर, या फिर आपका जो साइंस का सेक्शन था वो भी आपका न्यूमेरिकल बेस, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गई है। तो आई थिंक जो कट ऑफ है वो भी अनएक्सपेक्टेड जाएगा। और इसको लेके प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। या फिर प्रीवियस ट्रेंड भी फॉलो कर सकता है, या फिर आपका जो कट ऑफ है वो कम भी जा सकता है। बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो यूपीपीसीएस में भी जब पेपर बहुत टफ आया था तो उसका कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली बहुत लो गया था। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एम्बिगुअस सिचुएशन में लोग हैं वो है आपका 75 से जो 85 मार्क्स वाले बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, वो कन्फ्यूज है। अब यहाँ पर इतना कन्फ्यूजन है तो जित इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाकी कैटेगरीज पे भी है कि बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ कितना जाएगा। तो इन टोटो अगर देखा जाए तो काफ़ी हॉच पॉच वाली सिचुएशन है, ठीक है। और आपका 8 नवंबर तक अगर आप देखोगे तो आपके पास पोर्टल खुला हुआ है कि अगर आपकी ओएमआर को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बीपीएससी को ईमेल करके अपनी चीज़ों को सेटल कर सकते हो। तो रिजल्ट जो है वो 8 नवंबर के बाद ही आएगा। 8, 10, 12, 15 कब तक आएगा, मतलब आई थिंक 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज जो है ना वो बहुत क्रूशियल है, ठीक है। स्पेशली अगर आपने बीपीएससी एडीओ को अपना एक बैकअप प्लान बना रखा है कि अच्छा अगर बाई चांस 71st बीपीएससी नहीं हो पाया, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया फॉर एनी अनफॉर्चुनेट रीजंस, ठीक है, कई बार लक साथ नहीं देता है, कई बार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर ये नहीं हो पाया तो बीपीएससी एडीओ जो है वो बहुत बच्चों का बैकअप है। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? सी, अल्टीमेटली जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो तो यही है कि हमें पढ़ाई तो करनी ही है। चाहे आपको 71st बीपीएससी मेंस लिखना हो, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो इस चीज़ पे आपको क्लैरिटी बन जाएगी। अगर आपको मेंस लिखना है तब भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको एडीओ का एग्ज़ाम देना है तब भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जो 3-4 महीने होते हैं ना ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेंस में लगती है बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत सारे कंटेंट पढ़ने होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो बस थोड़ा सा याद है तो हमने आंसर टिक कर दिया। बहुत क्लैरिटी चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पे आपको खुद से रिकॉल करके चीज़ें लिखनी होती है। गिवन द सिचुएशन कि अभी आपके बीपीएससी के जो एग्जाम्स है उसके जो पेपर है वो बहुत लेंदी आए हैं, स्पेशली 71st बीपीएससी में अगर आप देखोगे तो पेपर वॉज वेरी लेंदी, चाहे वो आपका डीआई को लेकर हो या फिर अदर पार्ट्स को लेकर हो, ठीक है। आपका जीएस 2 में भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, साइंस एंड टेक में वो जो छोटा वाला क्वेश्चन होता है। तो पेपर भी बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो द अल्टीमेट सोल्यूशन इज पढ़ाई, ठीक है। एडीओ भी अगर हम बात करेंगे तो 10-15 दिन बाद अगर आप देखोगे तो एडीओ के लिए हार्डली आपके पास 50 दिन बचेंगे। तो अब करना क्या चाहिए? राइट नाउ एज एन ऑफिसर इट इज सेड कि डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो इट्स योर टाइम टू चूज कि या तो आप 71st बीपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाएं, कि यार ठीक है 10 दिन हम तैयारी करते हैं, रिजल्ट जो भी होगा
देन वी विल डिसाइड। या फिर आप एडीओ की तैयारी में लग जाओ, या फिर आप दोनों की तैयारी थोड़ी थोड़ी करो। आप अपना टाइम जो है उसे डिवाइड कर लो कि हम 3-4 घंटे जो है वो एडीओ को दे देते हैं और 3-4 घंटे जो है वो मेंस की तैयारी कर लेते हैं। क्योंकि सी अल्टीमेटली ये जो कट ऑफ वाली चीज़ों में, कट ऑफ के वीडियोस देखकर या फिर कट ऑफ प्रिडिक्शन की चीज़ें बार बार देखकर, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। इससे आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। यही आप पढ़ाई कर लोगे ना, तो 10-15 दिन बाद जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपके अंदर वो रिग्रेटफुल फीलिंग नहीं होगी कि मैंने अपने 10 to 15 डेज जो है वो एक एंशियसनेस में और एनजाइटी में वेस्ट कर दिए। आपको एक उस टाइम पे एक कॉन्फिडेंट फील होगा कि ठीक है, जो भी रिजल्ट आया है आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट थिंग। अगर कुछ चीज़ खराब हो गई तो आप बीपीएससी एडीओ के लिए तैयार रहेंगे। अगर अच्छी रही, बहुत अच्छी रही कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, तो आप 71st बीपीएससी मेंस के लिए कुछ हद तक तैयार रहेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय चूजिंग ईदर ऑफ द टू, या फिर कमिंग ऑन अ मिडल ग्राउंड जहाँ पे कि आप दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम डेडिकेट कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन से कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर द हार्ड वर्क। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। हाउ वी कैन हेल्प यू इन दिस इज कि 71st बीपीएससी मेंस की आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं बीपीएससी में, आप पीवाईक्यूज को जाके एनालाइज कर ले। पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपके पास आपका एक पीवाईक्यू का बंच तैयार हो जाएगा, ताकि जब आपका रिजल्ट आए, आप तैयारी स्टार्ट करो तो आपका पीवाईक्यूज वाला पार्ट थोड़ा सॉर्टेड होगा। हिस्ट्री के आप जो स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के जो थीम्स है वो बहुत फिक्स्ड है, आप उसको प्रिपेयर कर लें। तो ये सारी चीज़ें आप मेन से रिलेटेड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एडीओ की तैयारी के लिए भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने 71st बीपीएससी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका जीएस को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके एक बेस होगा, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ फंस रही होगी, वो आपका रीजनिंग और मैथ्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी हमने पूरा जो सिलेबस है आपका बीपीएससी एडीओ का, उसका सारा कंटेंट आपको इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप यहाँ से कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के वीडियोस देख के यहाँ से आप प्रैक्टिस करें, किरण पब्लिकेशन की बुक उठा ले, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लगा ले। अल्टीमेटली इस एंशियसनेस और ये जो पूरा कन्फ्यूजन वाला स्टेट है ना, राइट नाउ इट इज़ नॉट द गुड टाइम कि आप कट ऑफ डिस्कशन करें। इस टाइम पे आपको ये सारे कट ऑफ वाले डिस्कशन से कट ऑफ होके अपनी तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी साइड जाएं। अभी हमारे, क्योंकि 71st प्रीलिम्स निकाल के भी जॉब नहीं मिलने वाली है, उसके बाद भी आपको मेंस लिखना है, और बाई चांस अगर वो नहीं हो रहा है तब तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट सीरीज ईयर। साइंस को लेके काफ़ी बच्चों को बहुत दिक्कत है, तो इसीलिए हमने बीपीएससी 71st को देखते हुए जितने भी आपके कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, 6 to 10th की एनसीईआरटी पूरी यहाँ पे आपकी साइंस एनसीईआरटी सीरीज से कवर करवाई जा रही है। सो यू कैन वॉच दिस। जिन बच्चों को भी साइंस में इस बार प्रॉब्लम हुई है, मेक श्योर कि आपको एडीओ में वो सेम चीज़ सफ़र ना करनी पड़े, ठीक है। सो यू कैन डू दीज थिंग्स, यू कैन यूटिलाइज योर 10 to 15 डेज प्रोडक्टिवली। आप जब प्रोडक्टिव रहोगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी भी नहीं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, कुछ भी। क्योंकि एनीवेज आपकी एक विन विन सिचुएशन होगी। अगर रिजल्ट हो गया तो आप बीपीएससी मेंस के लिए थोड़ा तैयार रहोगे, आप कुछ कंपटीशन से थोड़ा आगे रहोगे। जिन बच्चों ने 10-15 डेज वेस्ट किए हैं, आप उनसे थोड़ा आगे रहोगे। और बाई चांस अगर नहीं हुआ तो आप एडीओ के लिए प्रिपेयर रहोगे, तो आप वहाँ वाले कंपटीशन में भी कहीं स्टैंड कर रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। सेकेंडली, दिस इज आर 21 डेज शेड्यूल, जो कि हमने 2-3 दिन पहले ही लाया है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। इसके डे वाइज टारगेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दिस इज योर 21 डेज टारगेट। 21 डेज में, या आपका, अगर आप इस 21 डेज में इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करोगे ना, तो आपका मोर देन 70% जो एडीओ का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस शेड्यूल को आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें बहुत मतलब स्पेसिफिकली लिखी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से भी फॉलो कर सकते हो। या फिर इन 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 सारे जितने भी मतलब टैबुलर फॉर्म में जितने भी आपकी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे फिजिक्स 6 to 8 पार्ट 1 पार्ट 2, ये सारी चीज़ें जो हैं
ये आपके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इस पूरे शेड्यूल को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप उस चीज़ का आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, वी हैव मेड अ प्लान फॉर 60 days। अभी हमने सिर्फ 21 days का शेड्यूल वहाँ पे उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ताकि जो एडीओ वाले बच्चे हैं वो 21 days का शेड्यूल फॉलो करें, और उसके बाद जो है उनको धीरे धीरे आगे का भी प्लान बताया जाएगा और सारी वीडियोज उन्हें वहाँ पर मिल जाएंगी। 21 days तक की सारी वीडियोज, यहाँ तक जितनी भी वीडियोज हैं, ऑल दीज वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस चैनल। आप वहाँ से इसको एक्सप्लोर करें और इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएं। आपको कोई कोर्स, आपको किसी चीज़ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस, हमारी चीज़ें, अपडेट्स पसंद आ रही हैं, तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सारे कंटेंट, अच्छे अच्छे कंटेंट यहीं पर मिलेंगे, और जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। आई होप कि आप सब जो भी चाहते हैं, आपका जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं, आपका मेंस, आपको 71st प्रीलिम्स निकल जाए, आप इस एम्बिगुअस वाली सिचुएशन से जल्द बाहर आए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।